अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला नबिय्य बअदहु वला मअसूम बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन फ़िद्दुनिया कअन्नका ग़रीबुन औ आबिरु सबील। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुछ लोग इस रोशनी से आगे भी आ जाएं ताकि कुछ हमें भी नज़र आता रहे। ये जो पीछे बैठे हैं रोशनी से, मज़ा ये है कि ये सोएंगे या जागेंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। मोहब्बत के साथ ज़रा एक मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, कुछ मुझे भी अंदाज़ा हो कि आप जाग रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का ये प्रोग्राम भाई मुजम्मिल साहिब की ताज़ियत के सिलसिले में और इसाले सवाब के लिए किया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनको अपने जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए। अब मेरे लिए मुश्किल ये बन रही है कि इश्तिहार पर उन्वान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जलसा जो है वो इसाले सवाब का है शायद, और मेरी आदत है कि मैं मौजू से इधर उधर जाना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करूँगा मिला जुला के दोनों बातों को कुछ अर्ज़ करूँ। मेरी समझ में ये बात आ रही है कि इस वक्त ये बात अर्ज़ की जाए कि किसी शख्स के इंतकाल के बाद सीरत क्या है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में क्या पैगाम दिया। एक बात मैं बतौर तमहीद के पहले भी कहा करता हूँ, इस मौका पर शायद पहले यहाँ भी कही हो कि इस्लाम एक ऐसा कामिल दीन है जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे के मसाइल मौजूद हैं। हमारी कमज़ोरी हो सकती है कि हम उन तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, तलाश कर सके हैं नहीं कर सके, हमने अपनाया है नहीं अपनाया, ये एक अलहदा मौजू है। लेकिन ऐसा मसला नहीं है कि कोई मसला पेश आए और इस्लाम में उसकी रहनुमाई ना हो, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूँ, अगर आप जाग रहे हैं और मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि इस्लाम मजहब नहीं है, दीन है। मजहब कहते हैं जिसमें चंद मसाइल को समझ लिया जाए, बाकी जिंदगी अपनी मर्जी से, और दीन उसको कहते हैं जिसमें हर शोबे में मुकम्मल रहनुमाई है। मैं एक बात कहा करता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए, थोड़ी सी मुश्किल बात है, तालिबे इल्माना बात है, जरा
एक बात पर जरा गौर फरमाइए, ये जो मुशरिकीन मक्का थे, इन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के वक्त 360 बुत रखे हुए थे बैतुल्लाह में और उनको पूजते थे, उनकी इबादत करते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे, तो अब काबिल गौर बात यह है कि एक आदमी 360 की बात मानता है, 360 का गोया गुलाम है। अब उसको कहा जा रहा है कि 360 की गुलामी को छोड़कर एक की गुलामी इख्तियार कर लो, तो ईमानदारी से बतलाओ मसला आसान था या मुश्किल? मसला आसान था। एक आदमी ने 360 आदमियों की बात माननी है, उसकी बजाय एक की बात माने तो मसला आसान था। मगर मुशरिकीन उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि जान के दुश्मन बने। ऐसी कौन सी बात आपने कह दी थी? समझ रहे मेरी बात? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? उलमा ने एक अजीब बात लिखी है सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि मुशरिकीन जो थे ना अहले लिसान थे, जबान समझते थे, बात समझ गए फौरन कि अब करना क्या पड़ेगा। बस ये बात अगर आपको मेरी समझ में आ गई तो मेरी तकरीर का हासिल समझ में आ गया। मुशरिकीन क्या बात समझे कि ये जो 360 थे बैतुल्लाह में रखे हुए, ये बोलते थे, सुनते थे, किसी काम के करने का हुक्म करते थे, किसी काम के करने से मना करते थे। ऐसे रब उन्होंने बना रखे थे, ना कहना ना सुनना। या अबति लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद माजिद से कहा था, क्या है ये, ना सुनते हैं ना देखते हैं, ये कैसे माबूद है? अच्छा, अब वो ना कोई बात कहते थे, ना कोई बात सुनते थे, ना किसी काम का हुक्म देते थे, ना किसी काम से मना करते थे। ठीक है बात? लिहाजा मुशरिकीन मर्जी अपनी करते थे और जिम्मे उनके लगाते थे। बहुत ध्यान से बात समझे। मर्जी अपनी करते थे, जिम्मे उनके लगाते थे। जब कहा गया ना ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह ताला की वहदानियत हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान की, सिफात बयान की, तो मुशरिकीन को बात समझ में आ गई कि अब जिसकी इबादत करनी है वो गूंगा बहरा नहीं है, अंधा नहीं है, वो सामे नहीं बल्कि समी है, दूर नजदीक से सुनता है। उसका देखना ऐसा है कि अंधेरी रात में स्या चूंटी को भी देख लेता है। उसका देखना ऐसा है कि दिलों के अंदर भी झांक लेता है। अब मुशरिकीन बात समझ गए कि पहले नाम उनका लेते थे, मर्जी अपनी करते थे, अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। अब जिसका नाम लेना है मर्जी भी उसकी चलनी है, तो लिहाजा अपनी मर्जी छोड़ना ये मुश्किल हुआ। बात कुछ समझ रहे हैं कि अपनी मर्जी छोड़ना ये मुश्किल हुआ। हजरत शेख लिखते हैं नफ्स परस्ती छोड़कर खुदा परस्ती में दाखिल होना ये मुश्किल हुआ। फिर जिन लोगों ने नफ्स परस्ती छोड़ी, यानी सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, जिन्होंने फैसला कर लिया ठीक है नफ्स परस्ती खत्म, आज के बाद खुदा परस्ती। जब उन्होंने नफ्स परस्ती छोड़ी, खुदा परस्ती शुरू की, सारी दुनिया उनके कदमों में आ गई। ऐसा हुआ।
सारी दुनिया असहाबे रसूल के कदमों में आ गई, मगर असहाबे रसूल ने किया क्या कि नफ्स परस्ती छोड़ी, खुदा परस्ती शुरू की। अब मेरी बात ध्यान से समझ लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, ईमान में, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी नफ्स परस्ती को छोड़ो, खुदा परस्ती शुरू करो। लिहाजा खुदा परस्ती का मतलब ये है कि अब बैतुल खला से लेकर बैतुल्लाह तक, पैदाइश से लेकर वफात तक, तमाम चीजों में अपना आइडियल जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बनाया जाएगा। लिहाजा ताज़ियत के मौका पर सीरत का उन्वान रखने का मतलब ये है मेरे ख्याल में कि ये बतलाया जाए कि ताज़ियत एक अमल है, मरना, जीना, पैदा होना, फौत होना, ये इस दुनिया में होगा। लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, मगर हम क्योंकि मुसलमान हैं इसलिए पैदाइश हो या वफात वही तर्ज इख्तियार करेंगे जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आता। हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है, मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाह रहा, एक जनरल बात करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का नाम लेकर अपनी मर्जी के तमाम काम इख्तियार किए। एक तबका ऐसा है जिन्होंने इमाम हुसैन की शहादत का नाम लेकर अपनी मर्जी के तमाम रास्ते इख्तियार किए। सीरत का उन्वान रखने का माना यह है कि जब हमने सीरत का उन्वान रखा तो अब अपनी मर्जी खत्म है, अपनी मर्जी का कोई सिस्टम नहीं होगा। पैदाइश पे भी वो रास्ता इख्तियार करना होगा जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, और वफात पर भी वो रास्ता इख्तियार करना होगा जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बात समझ रहे? ये आज हालात, खुशी का आज समा जो हो रहा है, ये हमारी ख्वाहिशों की बात है, सहाबा किराम का तर्ज नहीं है। बात ध्यान से समझिए, मैं दलाइल से बात करने का आदी हूं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हमें क्या बतलाती है। एक मौका पर एक शख्स ने सवाल किया, वो सवाल, वो जवाब बुखारी शरीफ में मौजूद है, वो मैं पेश करता हूं ताकि शायद आपको बात समझ में आ जाए। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाए। एक शख्स ने सवाल किया, हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले यहूदी थे, कहा कि आपकी किताबों, आपकी कुरान करीम में, आपकी किताब में एक आयत ऐसी है, अगर ये आयत हमारे नबी पर उतरती तो जिस दिन ये आयत उतरी थी ना, हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। आयत कौन सी थी? अल-यौमा अकमलतु लकुम। हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। ये कुरान करीम की आखिरी आयत है, याद रखें। तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमें इस आयत का भी पता है, जिस जगह ये नाजिल हुई है उस जगह का भी पता है, जिस दिन नाजिल हुई है उस दिन का भी पता है। जगह क्या थी? मैदान अरफात था, 9 ज़िलहज्जा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी हज का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, जुमे का दिन था, उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई। साहबी रसूल को कहा क्या गया है कि आप इस दिन ईद मनाओ ना, ईद क्यों नहीं मनाते? आगे से जवाब क्या है? जगह का पता है, दिन का पता है, वक्त का पता है, बस
अब सवाल ये है कि साइल भी मुतमईन हो गया और मुजीब भी मुतमईन हो गया। सवाल ये है कि सवाल का जवाब था या नहीं। सवाल तो ये था कि इस दिन को ईद का दिन बनाओ, और कहा जवाब में हमें जगह का पता है, वक्त का पता है, दिन का पता है। ये सवाल का जवाब है? बज़ाहिर सवाल का जवाब नहीं, लेकिन साइल का दोबारा सवाल न करना यह बतला रहा है कि साइल को बात समझ में आ गई। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सैयदना फारूक आजम ने सवाल का जवाब दिया कि बात तुम्हारी ठीक है, इसको ईद का दिन बनाना चाहिए, बात तुम्हारी ठीक है। 9वीं ज़िलहज्जा थी, हुजूर अलैहिस्सलाम का आखिरी हज था। 1,44,000 या 24,000 जानिसार सहाबा किराम मौजूद थे। कुरान करीम की आखिरी आयत नाजिल हो रही थी, दीन मुकम्मल हो रहा था। उस दिन को ईद जरूर बनाना चाहिए, मगर मसला यह है कि हम किसी दिन को ईद उस वक्त तक नहीं कहते जब तक उसको अल्लाह ईद ना कहे या अल्लाह का रसूल ईद। बात समझ में आ रही है? तो मसला हमने ये समझना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक क्या, हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या समझाया इस मौके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को जब हम उठाते हैं तो ईद के नाम से कोई अमल हमें नजर नहीं। खुलफाए राशिदीन की जब पूरी जिंदगी हम उठाते हैं तो इस नाम से कोई अमल हमें नजर नहीं आता। लिहाजा फिर हमें कभी अबू लहब की लोंडी का हवाला देना पड़ता है, कभी हमें आसमानों की बात करनी पड़ती है, जबकि यहां अमल में मयार अबू बकर तो है, अबू लहब नहीं है। क्योंकि यहां अमल का जो मयार है वो गुलामी रसूल है, और गुलाम सही मानों में वो असहाबे रसूल हैं। वो अबू बकर की अलिफ से लेकर वहशी की या तक एक एक सहाबी मयार है। और अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं कुछ बात समझाना चाहता हूं, अल्लाह करे आपको बात समझ में आ जाए। तकरीर शकरीर का मुझे फन नहीं आता। देखें, बात जरा समझे। एक काम सहाबे किराम के मकाम को समझे, एक काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और सहाबी रसूल ने भी किया, वो अमल हमारे लिए सुन्नत है। तवज्जो, पूरी तवज्जो चाहूंगा। एक काम अल्लाह के रसूल ने तो किया और सहाबी ने नहीं किया। उलमा किराम बैठे हैं, मैं तो एक तिफले मकतब हूं। एक काम अल्लाह के रसूल ने किया, सहाबी ने नहीं किया, किसी सहाबी ने नहीं किया। अब हमारे लिए करना सुन्नत है या ना करना, याद रखना। एक काम अल्लाह के रसूल ने किया, अगर उसको सहाबी ने भी किया तो सुन्नत बना, और अगर सहाबी ने नहीं किया फिर वो नबूवत की खुसूसियत बन गया, या वो मनसूख हो गया, या वो हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है। उम्मत के लिए वो अमल है जो हुजूर के करने के बाद सहाबी रसूल ने भी किया। मिसाल समझे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए, आपके 11 हरम।
सहाबा किराम को 4 तक जाने की इजाजत मिली, हमने कितने करने हैं? अब कहां तक जा सकते हैं? 4 करने नहीं, होली आखो मार खासो, जाने की इजाजत है, ये बतला रहा हूं। कहीं सुबह मौलवी साहब की भी खैर ना हो, इजाजत है जाने की। तो हम 4 तक कर सकते हैं, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 4 से, तो अब ज्यादा करना हुजूर की खुसूसियत। आजान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी नहीं दी। उलमा ने लिखा है वजह यह है कि नबी आजान के लिए आजान दे देते, नमाज के लिए आजान दे देते, जो ना आता वो काफिर हो जाता। लेकिन हमारे लिए आजान देना सुन्नत है। समझ रहे बात? बच्चों के कान में तो आपने अजान कही है, नमाज के लिए अजान देना आपका हमारी मालूमात में नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 3 दिन पढ़ी, उसके बाद आपने तरावी नहीं पढ़ी, मगर सहाबा किराम ने पूरा महीना पढ़ी है, उसमें कुरान करीम पूरा सुनाया है। अब उम्मत के लिए पूरा महीना पढ़ना सुन्नत है। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? सहाबा किराम मयार क्यों है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल किया फिर करते रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक अमल करके छोड़ दिया। अब हमें पता किससे चलेगा कि यह अमल जारी रहा या छोड़ दिया? जब सहाबी उसको कर लेगा हम समझेंगे अमल जारी है। अगर सहाबी ने नहीं किया वो या मनसूख हो गया या हुजूर की खुसूसियत। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अब देखते हैं हम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा अमल जो पैदाइश के मौका पर आपने किया और सहाबा किराम ने उसको जारी रखा, फिर तो वो उम्मत के लिए सुन्नत बनेगा। और अगर आपने किसी की पैदाइश पर, अपनी पैदाइश पर, किसी और की पैदाइश पर कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे जश्न का सामान पैदा हो, तो फिर वो हमारे लिए सुन्नत नहीं बनेगी। और यहां तो खुशी जो मनाई जाती है उसमें साथ ये भी कहा जाता है कि हुजूर आ रहे हैं। हुजूर ने अभी आना है। अजीब बात है। और बास तो बुला रहे हैं मेरे घर आ जाएं। मैं एक तालिब इल्म बात करना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि हमारे ताबीर अपनी अपनी कि हमारे नबी का मकाम इतना बुलंद है कि जिन मकामात पर अल्लाह ताला ने दूसरे नबियों को बुला लिया था, हमारे नबी को तो उन जगहों में भी नहीं बुलाया गया चाहे जाए कि आम जगहों में बुलाया जाए। न बात समझे? 3 मकाम ऐसे जिनमें अकल चाहती है कि अल्लाह ने शायद बुला लिया हो। पहला मकाम वही के लेने के लिए अल्लाह अपने नबी को बुलाते हैं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने किताब देनी थी तो अल्लाह ने 40 दिन के लिए तूर पर बुलाया। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलवत खाने में बुलाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को छोटी पहाड़ी पर बुलाया।
वहां वो नबी पहुंचे, जिब्राइल वहां जाते किताब दे के वापस, और उन किताबों का दस्तूर भी यही रहा कि वो इकट्ठी नाजिल हुई। एक ही बार नबी गए और किताब लेकर आ गए, बस। यहां दो तब्दीलियां हुई। एक ये कि यहां किताब लिख कर नहीं दी गई, तौरात लिख कर दी गई, कुरान करीम लिख कर नहीं दिया गया। दूसरी तब्दीली यह हुई कि कुरान इकट्ठा नहीं दिया गया, और तीसरी तब्दीली यह हुई कि कहीं बुलाया नहीं गया, बल्कि जिब्राइल को कह दिया कि जिब्राइल अब जरा कानून बदल दो। अब ये नहीं है कि हमारा नबी कहीं आएगा, बल्कि बस तुम कदमों के निशानों को देखते रहना। हमारा नबी हिरा में जाए, तुम कुरान लेके हिरा में चले जाना। हमारा नबी सौर में चला जाए, तुम कुरान लेकर सौर में चले जाना। हमारा नबी खंदक में चला जाए, कुरान लेकर खंदक में चले जाना। हमारा नबी ओहद में चला जाए, कुरान लेके ओहद में चले जाना। हमारा नबी आयशा के बिस्तर पर चला जाए, कुरान लेके आयशा के बिस्तर पर चले जाए। बुलाना नहीं, और नाजिल भी थोड़ा थोड़ा, तख्तियों पर नहीं, इस पे कल्ब अतहर। और मैंने अजीब वजह कहा कल्ब अतहर पे क्यों, तख्तियों पे क्यों? कहा वो थी किताबें, ये है कलाम। वो किताबें थी, ये कलाम है। क्या फर्क है कि कलाम मुतकल्लिम के अंदर से निकलता है, तबर्रकू बिल कुरान। कलाम मुतकल्लिम के अंदर से निकलता है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अंदर से निकला है, लिहाजा तजल्लियात से भरा हुआ। अगर इसको तख्तियों पर लाया जाता वो जलकर राख हो जाता। इसलिए तो कहा इन्ना अरज़ना अल-अमानता अला समावाति वल अर्दी वल जिबाली, हमने इसको पहाड़ों पर उतारना चाहा, आसमानों पर उतारना चाहा, सब ने इनकार। फिर हमने इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर उतारा, जिसको अलम नशरह लका सदरक। अब क्या हुआ, ये जो सीना अक़दस पर आया तो वहां से आने तक जलाल ही जलाल था, मगर हुजूर के सीने से जो गुजरा ना, तो ये सीना क्योंकि जमाल से भरा हुआ था, इसलिए कुरान जमाल ही जमाल बन गया। किसी को दिल में बसा लेना, बस ये दिल ही का कलेजा है, वरना पहाड़ों को तो आता है जल के तूर हो जाना। पहाड़ों की मजाल कर, थक तो नहीं गया? मेरी बात कुछ समझ में आ रही? तो इसको सीने अक़दस पर उतारा गया। दूसरी बात क्या अर्ज कर रहा, इसकी एक एक दो दो तीन तीन आयतें उतारी। क्यों? इसलिए कि उन किताबों की तबलीग सिर्फ नबी करता था, उन किताबों को सिर्फ नबी पढ़ता था, नबी पढ़कर सुनाता था, उम्मत पढ़ नहीं सकती थी। नबी पढ़कर सुनाते, उम्मती याद करते, मजलिस से उठते भूल जाते। मगर ये कुरान क्योंकि सिर्फ नबी ने नहीं पढ़ना था, एजाज उम्मत को भी मिलना था इसके पढ़ने का, इसलिए एक आयत आती, वो सहाबा किराम याद कर लेते, फिर दूसरी आयत। समझ रहे हैं बात? 23 साल लग गए, 23 साल में उतरा। जहां कुरान करीम मुकम्मल हुआ, साहिब कुरान के सीने अक़दस पर जहां कुरान मुकम्मल हुआ, वहां अमल करने वाली जमात भी मुकम्मल हो गई।
मैंने शायद सालाना इज्तिमा में भी ये बात अर्ज की थी कि कुरान करीम एक इल्मी कुरान है, एक आमली कुरान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, काना खुल्कुहुल कुरान, सारा कुरान हुजूर का अखलाक है। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम इसकी इल्मी कुरान हुजूर के सीने पर उतरा और अमल उसका सहाबा किराम। फिर कुरान जिस तरह उसकी दो सूरतें हैं, कुछ कुरान मक्का में उतरा है, कुछ मदीना में उतरा है, कुछ सहाबा महाजिर हैं, कुछ सहाबा अंसार। समझ रहे बात या नहीं? तो सहाबा किराम ने साथ साथ कुरान सीख भी लिया, एक जमात भी साथ तैयार है। अब मैं बात दूर निकली जा रही, मैं तो ये बात कर रहा था कि अल्लाह ने जिब्राइल के पास हमारे नबी को बुलाया, बल्कि किसको बुलाया? जिब्राइल को कहा तुम जाओ, हमारे नबी को नहीं कहा कि तुम वहां चले। दूसरा मकाम मेराज की रात, अल्लाह ने हमारे नबी को तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करानी थी, मुलाकात करानी थी, ईमान लाने का वादा पूरा होना था। तो वहां अल्लाह चाहते तो हमारे नबी को एक एक नबी की कब्र पर ले जाते। अल्लाह ऐसा करना चाहते तो कर सकते थे, मगर ऐसे किया। बल्कि उन्हें 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम को बुलाया, हमारे नबी को वहां नहीं बुलाया। हमारे नबी तो ऊपर जा रहे थे, रास्ते में जाते हुए ठहरे। मेरा ख्याल आप थक गए हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे नबी को बुलाया नहीं, बल्कि उन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कब्रों से निकालकर बैतुल मुक़द्दस में जमा फरमाया। तीसरा मकाम हौज़े कौसर, उस पर अल्लाह का हर नबी चल कर जाएगा। हर नबी के पास एक झंडा होगा, उस झंडे के नीचे उस नबी की उम्मत होगी। नबी अपनी उम्मत को लेकर हौज़े कौसर के नीचे पहुंचेगा, मगर हमारा नबी हौज़े कौसर पर चलकर नहीं जाएगा। वल मिंबर वाला हौज़ी, जहां आज आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हैं, हौज़े कौसर को यहां लाया जाएगा। हौज़े कौसर को लाया जाएगा। तो क्या समझे हम बात कि हमारे नबी को कहीं बुलाया नहीं जाता। तो अल्लाह जब नहीं बुला रहा, मैं किस तरह जुर्रत कर रहा हूं कि नहीं जी आशिक बुला सकते हैं? चलो किसी आशिक से पूछते हैं। जितने भी लोग इश्क का दावा कर रहे हैं, कर रहे थे, कहंदा करेंगे, उन सब में कामिल इश्क अस्हाबे रसूल का है। इस पर सब साथी मेरी बात के साथ इत्तिफाक करते हैं जी? जो इत्तिफाक करते हैं जरा हाथ खड़े करें। आप मुझसे इत्तिफाक कर रहे हैं कि सबसे कामिल इश्क किसका है? सहाबा किराम से आगे कोई नहीं जा सकता। ठीक है, हमारा ईमान है या नहीं? क्योंकि दुनिया में 4 चीजें अजीज होती हैं: माल, औलाद, जान, इज्जत। अस्हाबे रसूल वो हैं, इस्लाम के लिए माल की जरूरत पड़ी माल दे दिया, औलाद की जरूरत पड़ी औलाद दे दी, जान की जरूरत पड़ी जान दे दी, इज्जत और आबरू की जरूरत पड़ी वो दे दी।
लिहाजा वो सहाबा किराम ने कभी आशिक होने का दावा नहीं किया, मगर सारी दुनिया समझती है कि इश्क जिनका साबित हो वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी, दिलों में याद। तो आशिक बुला सकता है कि इश्क का मकाम बहुत बुलंद है। बहुत अच्छी बात है। आइए किसी आशिक का जायजा लेते हैं। एक शख्स है मदीना का जिसका नाम बिलाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जिन है। आप नाम से वाकिफ हैं जी? आहिस्ता बोल रहे हैं। वाकिफ हैं? उनके इश्क पर किसी को कलाम हो सकता है? यकीन है कि वो आशिक हैं? मुकर न जाना बाद में। अब आइए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो, फिर 2 साल के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो। अब इस आशिक से मदीना मुनव्वरा में हुजूर अलैहिस्सलाम के बगैर रहा ना गया और ये मदीना छोड़कर दमिश्क चला। वाक़या मशहूर है, आपने सुना होगा। मैंने सिर्फ एक इस्तेदलाल कर, दमिश्क मदीना छोड़ के दमिश्क चला। दमिश्क जब पहुंचे तो एक रात सोए हुए थे, ख्वाब देखा। ख्वाब में इस आशिक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। और हमारा अहलुस सुन्नत वल जमात का अकीदा है और वाज़ेह अकीदा है, दो टोक मौक़िफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मन रानी फिल मनामी फ़क़द रानी। जिसने नींद में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया, बिलाल क्या जुल्म है, कभी हमारी ज़ियारत को नहीं आते? सुना है आपने ये वाक़या? ये नहीं, मैंने सिर्फ इस्तेदलाल करना है। अब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास मेरे ख्याल के मुताबिक 3 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि बिलाल कहते, किथे मेरा अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, हजरत कहां आप कहां मैं, कहां हूं मैं, आप कहां हैं मैं कहां हूं, मैं कैसे आ सकता हूं। एक रास्ता तो ये कि मैं माजूर में कहां हूं। दूसरा रास्ता बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये था, पहला रास्ता उज़र बयान करना कि मैं कहां हूं, आप कहां हैं जन्नत में और मैं कहां हूं, मैं कहां आऊंगा आपके पास। दूसरा रास्ता बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये था कि हजरत बिलाल अपने घर को सजाते, अपनी ताकत और हिम्मत के मुताबिक पानी छिड़कते, खाने का इंतजाम करते, फूल जितने उनसे मुमकिन होता लाते और अर्ज करते, हाथ बांध कर अर्ज करते, सुना है आप हर आशिक के घर जाते हैं, तो आज मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन बिलाल ने पहला रास्ता भी इख्तियार नहीं किया, दूसरा रास्ता भी, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, किया ये रास्ता इख्तियार, ये रास्ता भी इख्तियार नहीं किया। तीसरा रास्ता ये था कि बिलाल दमिश्क छोड़कर मदीना जाता। अब बिलाल ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? तीसरा रास्ता इख्तियार किया कि बिलाल ने दमिश्क को छोड़ा और मदीने गए। बिलाल ने मसला समझाया कि इश्क हमारे यहाँ इसको नहीं कहते कि बड़े को बुला लिया जाए, बल्कि इश्क हमारे यहाँ इसको कहते हैं कि जो होता है आशिक वो जाता है दर पे, नबी को वो दर दर बुलाता। हमें जाना चाहिए। तो मेरी कोई बात नहीं, उलमा आते हैं अपने अपने बात करते रहते हैं, और भी आप सुनते होंगे, आज तो नेट का दौर है। मैं कह रहा हूं मेयार सहाबाए किराम है, ये मेयार हमने नहीं बनाया, अल्लाह और उसके रसूल ने कायम किया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम असहाबे रसूल को हमने थोड़ा कहा है, अल्लाह ने कहा।
सहाबे किराम के दिलों का इम्तिहान हमने थोड़ा ही लिया है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, उसने इम्तिहान लिया है। उसने कहा है अल्ज़महुम कलिमत तक़वा, जिस तरह सूरज को रोशनी लाजिम है, सहाबी को तक़वा, ये उसका ऐलान है, हमारा तो सहाबे किराम को मेयार अल्लाह और उसके रसूल ने बनाया है। तो लिहाजा ऐसे किसी मौके पर जश्न का इख्तियार करना यह हमें अस्हाबे रसूल से नहीं मिल रहा। लिहाजा मुझे मुतमईन अगर करना है तो जिंदा दलीलें दे, तसल्ली नामुमकिन है तेरे मुर्दा हवालों से। अब आइए वफात पर। नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल, हम सहाबा किराम को भी मानते हैं और अहले सारे बोलो अहले बैत को भी मानते हैं, मगर अहले बैत के हर फर्द को मानते हैं। चंद हमने नहीं बना रखे कि खास को मानना है, नहीं, अहले बैत के एक एक फर्द को मानते हैं। और अहले बैत कितने हैं मालूम है? ये बड़ा अजीब मसला है। एक तो अहले बैत का माना होता है, बैत कहते हैं घर को, अहले बैत माने घर वाले। तो अहले बैत में एक तो आते हैं अज़वाजे मुताहरात, वो सारी की सारी अहले बैत है। नंबर 2, अहले बैत में वो लोग आते हैं, हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिन पर सदका हराम है। क्या हराम है? और सदका 5 तबकों पर हराम। हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद, ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद पर, हजरत जाफर की औलाद पर, समझ रहे, हजरत जाफर की औलाद पर, हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद पर, इसी तरह हजरत अली की औलाद पर, इन तमाम हजरात पर सदका हराम है। अच्छा एक बात और कर, अहले बैत, वो फिर बात मुझे भूल जाएगी, ज़ैद बिन अरकम वाली बात याद रखना, उसको मुकम्मल करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत वो खवातीन कहलाती हैं जो मुख्तलिफ कुनबों कबीलों से हुजूर अलैहिस्सलाम के घर आ गई, हुजूर के हरम में आ गई। और मर्दों में अहले बैत कौन कहलाते हैं? तो जो रहे खवातीन जो मुख्तलिफ कुनबों कबीलों से हुजूर अलैहिस्सलाम के हरम में आ गई, हुजूर की बीवियां बन गई, वो हुजूर की हरम है, वो हुजूर की अहले बैत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटियां जिन मर्दों के घर चली गई, नहीं तवज्जो, आप अलैहिस्सलाम की साहबजादियां जिन मर्दों के घर चली गई, वो मर्द भी हुजूर के अहले बैत हो गए। और इन साहबजादों की साहबजादियां जिनके, इन साहबजादियों की साहबजादियां जिनके घर चली गई, वो भी हुजूर के अहले बैत। तो लिहाजा हजरत उस्मान गनी भी अहले बैत में से हैं, हजरत अबुल आस भी अहले बैत में से हैं, और सैयदना अली मुर्तजा की बेटी क्योंकि फारूक आजम के घर है, वो भी हुजूर के अहले बैत में से। समझ रहे हैं बात, ये नहीं समझ? और अजीब बात है, अब सवाल ये है कि जब फारूक आजम भी अहले बैत में से हैं, और अहले बैत में हम कह रहे हैं कि जो हुजूर के घर आ जाए वो हुजूर के, तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, जो हुजूर के, यही कह रहे हैं ना हम, जो हुजूर के घर आ जाए वो हुजूर के अहले बैत। सारे बोलो, जो हुजूर के घर आ जाए वो हुजूर के, और जो 1400 साल से हुजूर के घर सोया हुआ है वो। वकानु हक़्क़ बिहा व
अरे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने वाला तो बच जाए और हुजूर के साथ सोने वाला पकड़ा जाए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में तो कोई मुनाफिक ना जा सके और हुजूर अलैहिस्सलाम के पहलू में नाउजुबिल्लाह नकले कुफर नबाशद मुनाफिक सो जाए। ये कैसे पॉसिबल है? तो हम असहाबे रसूल को भी मानते हैं और अहले बैत वो हैं जिनको अल्लाह जल्ल शानहू ने 5 एजाज अता फरमाए। नंबर 1, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सदका हराम है तो आपके अहले बैत पर भी सदका हराम है। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस तरह उम्मत पर फर्ज है, आपके अहले बैत की मोहब्बत भी उम्मत पर फर्ज है। नंबर 3, तीसरा एजाज अहले बैत को अल्लाह ने यह बख्शा कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, कि अल्लाह फरमाते हैं इनको मैंने पाक किया। तो अल्लाह जिस तरह अपने नबी को पाक करता है इस तरह नबी के अहले बैत को भी पाक करता है। नंबर 4, अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाज काबिल कबूल नहीं जिस नमाज में दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए, और वो दुरूद शरीफ काबिल कबूल नहीं जिसमें मेरे अहले बैत का जिक्र न किया जाए। तो यहां भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहले बैत को अपने साथ रखा। इसी तरह दुरूद शरीफ में और सलाम में हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत हुजूर के साथ शरीक। तो ये एजाजात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत को अता फरमाए। बस हजरत आगे एक बात और, मैंने बात कहां से शुरू की थी कि पैदाइश पर हम वो तरीका इख्तियार करेंगे जो अल्लाह के रसूल ने बतलाया। तो वफात पर कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे जी? वफात पर भी तो वही तरीका इख्तियार किया जाए, शहादत पर भी वही तरीका इख्तियार किया जाएगा। सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। अजीब कैफियत थी हजरत तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। कहा जाता है कि ओहद तो सारे का सारा हजरत तलहा के सर है, सब सहाबा एक तरफ, अकेले तलहा एक तरफ रज़ी अल्लाह तआला। हजरत तलहा कहते हैं कि मेरे जहन में एक बात थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम देने के लिए गए मक्का मुकरमा, तो आपके जो चचा थे ना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए। उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे को, मेरे भतीजे को ले जा तो रहे हो, मरवा न देना। हजरत तलहा कहते हैं कि ये बात बस मेरे जहन में रासिख हो। जब ओहद का मार्का हुआ तो मेरे जहन में बस ये बात बैठी हुई। चुनाचे मैं एक एक सहाबी की लाश पर ले जाता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कहता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फलान सारी सहाबी की लाश है, ये फलान सारी सहाबी की लाश है। चुनाचे 68 सहाबा अंसारी थे जो हुजूर अलैहि सलाम की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। तो मैं एक एक सहाबी की लाश पर ले। अच्छा, अब मसला यह था कि मदीना मुनव्वरा से मुख्तलिफ खवातीन आई हुई थी, कहीं मर्द आए हुए थे, किसी की लाश पर खड़े रो रहे हैं, किसी की लाश पर वहां खड़े रो रहे हैं, कोई कुछ वहां खड़े रो रहे हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे ज़हन में यह ख्याल आ रहा था कि सब की लाशों पर रोने वाले हैं मगर अमीर हमजा की लाश पे रोने वाला कोई नहीं है।
तो मदीना मुनव्वरा में एक जमात थी जो मरने वालों पर रोया करती। तो मैंने पैगाम भेजा और उस जमात को बुला लिया। अब अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लाश पर उसी वक्त पहुंचे, आपके हमशीरा भी उसी वक्त पहुंची, और वो रोने वाली जमात भी उसी वक्त पहुंची, और इधर ये हजरात पहुंचे और उधर जिब्राइल आ गए कि रोने की इजाजत नहीं है। ऐन उस वक्त में जब जज्बात ठाठे मार रहे थे, रोने का तकाजा हो रहा था, उस वक्त हुक्म आ गया कि इजाजत नहीं है। उस वक्त में आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी फूफी को रोकना चाहा, जिन्होंने उस पर वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि मैं भाई का मातम करने नहीं, मैं खराज अकीदत पेश करने आ रही हूं। अब इस्लाम की तालीमात क्या है कि किसी शख्स की शहादत या मौत पर सहाबा किराम का अमल क्या है, हुजूर की तालीमात क्या है, शोहदा को खिराज अकीदत पेश करना या उन पे रोना। तो सहाबा किराम का तर्ज तो उनको खिराज अकीदत पेश करना है, रोना चलाना नहीं। लिहाजा थोड़ा और आगे चल लेते हैं। हदीस में आता है एक औरत का नौजवान बेटा फौत हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वो औरत बहुत ज्यादा बवेला करे और बेखुद हो चुकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीबी सब्र करो। उस खुदा की बंदी ने नहीं देखा कौन है कहने वाला, बस जबान से बेसाख्ता निकला कि आपका जवान बेटा फौत होता, आपको पता चल जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम कह के वापस आ गए। औरतों ने उसको एहसास दिलाया। किताबों में लिखा है कि नंगे पांव हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में पहुंची और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं सब्र करूंगी। आपने फरमाया अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो सदमा के वक्त में होता है, बाद में तो सब्र आ ही जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस बात मेरी खत्म हुई, बात को जोड़ना चाहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम का इंतकाल है। तबकात इब्न साद में है कि अगर इब्राहिम जिंदा रहते तो नबी होते, लेकिन नबूवत का दरवाजा क्योंकि हुजूर पर बंद हो चुका था, इसलिए बचपन में बेटे सब होते। तो हजरत इब्राहिम हुजूर की गोद में लेटे हुए, तबकात इब्न साद में हजरत इब्राहिम लेटे हुए, आंखें बाहर निकली और आखिरी वक्त है, बुखार से आपका जिस्म जल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। और एक रिवायत में अल्फाज बड़े अजीब हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम को देखा और देखकर कहा, इब्राहिम तेरी मौत पर हम बहुत रंजीदा हैं। फिर फौरन कहा, या अल्लाह तेरी रजा पे हम राजी। बात क्या समझ में आई कि मरने वाले पर गम तो हुआ करता है, मगर मोमिन उस गम पर रोना पीटना नहीं करता, बल्कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि उस गम पर सब्र किया, अल्लाह की रजा पे राजी रहा जाए। तो लिहाजा मैंने बात ये यहां से शुरू की थी कि भाई मुजम्मिल साहिब की याद में ये प्रोग्राम किया जा रहा है और इसका उन्वान सीरत रख दिया गया है। तो मेरे ख्याल में मतलब ये था कहने का कि हमने पैदाइश हो या वफात, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को देखना है, उसको देख देख कर चलना है। अल्लाह ताला